वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम डेट डिफ फंक्शन की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर 1। दिस इज द डेट डिफरेंस फंक्शन। इट कैलकुलेट्स द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। हमें टू डिफरेंट डेट्स दी गई हैं, ये उनके डिफरेंस को कैलकुलेट करके हमें डेट्स के अंदर, मंथ्स के अंदर, ईयर्स के अंदर वैल्यू को कैलकुलेट करके देगा। आइएगा मूव करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। Where is date difference function? This function does not appear in the drop-down function list of date and time category, nor does it appear in the insert function dialog box. Date difference function ना तो ड्रॉप डाउन फंक्शन लिस्ट के अंदर अपीयर करता है और ना ही ये इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के अंदर अपीयर करता है। We always have to enter it manually. इस फंक्शन को हमेशा हाथ से ही लिखा जाता है। The date diff function has its origin in Lotus 1, 2, 3 and Excel provides it for compatibility purposes. Basically ये फंक्शन Lotus 1, 2, 3 के अंदर पाया जाता था और अब ये Excel के अंदर compatibility purpose के लिए दिया गया है। This function has been available since Excel 5, but Excel 2000 is the only version that ever documented it in its help program. ये फंक्शन हमें Excel 5 से ही अवेलेबल है, लेकिन पहली बारी Excel 2000 वर्जन के अंदर इस पर्टिकुलर फंक्शन को Excel के हेल्प प्रोग्राम के अंदर लिखा गया। अदरवाइज दिस इज एन अनडॉक्यूमेंटेड फंक्शन। अदरवाइज इस फंक्शन का मेंशन Excel के अंदर कहीं पर भी नहीं किया गया। बट दिस फंक्शन इज ए वेरी यूजफुल फंक्शन। आइएगा मूव करते हैं इसके एक एग्जाम्पल की तरफ। डेट डिफ फंक्शन। This is the date difference function. The date difference function calculates the difference between two dates. हमें दो डिफरेंट डेट्स दी गई हैं, ये उन डेट्स के डिफरेंस को कैलकुलेट करेगा। इसके सिंटेक्स के अंदर हमारे पास तीन आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड यूनिट। मैं अभी आपके सामने इन सभी आर्गुमेंट्स को एक एक करके टेक अप करूंगा। लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे पास दो कॉलम्स दिए गए हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट। यहां पर मैं दो डिफरेंट डेट्स को टेक अप कर रहा हूं। स्टार्ट डेट के अंदर मैं 1 जनवरी 2000 को टेक अप कर रहा हूं और एंड डेट के अंदर मैं टुडे की डेट ले लेता हूं। सो मैंने यहां पे टुडे के फंक्शन को इंसर्ट कर दिया। आई प्रेस एंटर, तो मेरे पास यहां पर 14 अगस्त 2023 की डेट आ गई। दिस इज टुडेज डेट। डेट डिफरेंस के फंक्शन को लेने के लिए मैं 3 स्टेप प्रोसीजर को टेकअप करूंगा। सबसे पहले स्टेप के अंदर मैं इन दोनों डेट्स के अंदर ईयर्स के डिफरेंस को कैलकुलेट करूंगा। सो इसके लिए मैं यहां पर इस फॉर्मूले को लिखने जा रहा हूं, डेट डिफ। आप नोट कीजिएगा, जब मैं लिख रहा था तो मेरे पास यहां पर कोई भी टूल टिप नहीं आई। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट के अंदर मैंने 1 जनवरी 2000 को दे दिया, कॉमा। द सेकेंड आर्गुमेंट इज एंड डेट। एंड डेट के अंदर मैं आज की डेट 14 अगस्त 2023 को दे रहा हूं, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज यूनिट। यूनिट के केस के अंदर मुझे यहां पर इन दोनों डेट्स के ईयर्स का डिफरेंस लेना है, तो मैंने कोटेशन मार्क के अंदर y दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास यहां पर इन दोनों डेट्स के अंदर ईयर का डिफरेंस कैलकुलेट होकर आ गया कि ये दोनों डेट्स के अंदर 23 ईयर्स का डिफरेंस है। हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे यूज किया है वो मैं आपके रेफरेंस के लिए इसके राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर यूनिट में मैंने y यूनिट को यूज किया है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको दे रहा हूं। y रिटर्न्स द नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। आपने यहां पर देख लिया, जब हमने y यूनिट लिया तो नंबर ऑफ ईयर्स का डिफरेंस हमारे पास आ गया। अब मैं इन दोनों डेट्स के अंदर मंथ्स के डिफरेंस को टेक अप करूंगा। सो इस जगह के ऊपर मैं डेट डिफरेंस के फंक्शन को टेक अप कर रहा हूं। पेरेंथेसिस स्टार्ट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट के अंदर हमारे पास 1 जनवरी 2000 है, कॉमा। द सेकेंड आर्गुमेंट इज एंड डेट। एंड डेट के अंदर मेरे पास आज की प्रेजेंट डेट 14 अगस्त 2023 है।
तो मैंने B6 के ऊपर क्लिक कर दिया, कॉमा। द लास्ट आर्गुमेंट इज यूनिट। इस बारी मैं यूनिट के केस के अंदर यहां पर कोटेशन मार्क के अंदर YM दूंगा। कोटेशन मार्क क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास स्टार्ट डेट और एंड डेट के अंदर दोनों के मंथ्स का डिफरेंस निकलकर आ गया। आपकी रेफरेंस के लिए मैंने इस पूरे फंक्शन को यहां पर दे दिया। हमने यहां पर YM यूनिट को टेकअप किया है। YM रिटर्न्स द डिफरेंस इन मंथ कंपोनेंट बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास स्टार्ट डेट के अंदर मंथ का कंपोनेंट 1 है और एंड डेट के अंदर मंथ का कंपोनेंट 8 है। मंथ्स के डिफरेंस को कैलकुलेट करके हमें यहां पर आंसर 7 मिल गया। दैट इज द ईयर्स एंड डेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। यहां पर हमने ईयर्स और डेज की कैलकुलेशन को नहीं किया। नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर मैं इन दोनों डेट्स के बीच में डेज के डिफरेंस को टेकअप करूंगा। इक्वल्स टू डेट डिफरेंस, पेरेंथेसिस स्टार्ट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट के अंदर मैंने A6 को प्रेस कर दिया, विच इज 1 जनवरी 2000, कॉमा। द सेकेंड आर्गुमेंट इज एंड डेट। एंड डेट के अंदर मैं आज की डेट का रेफरेंस दे रहा हूं, दैट इज 14 अगस्त 2023, which is given to us in cell number B6, comma. The next argument is unit. यहां पर मैं यूनिट के केस के अंदर कोटेशन मार्क के अंदर MD दे रहा हूं, कोटेशन मार्क क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास इन दोनों डेज के अंदर डेट का डिफरेंस निकलकर आ गया। स्टार्ट डेट 1 और एंड डेट 14 है, दोनों का डिफरेंस मेरे पास 13 आ गया। हमने इस केस के अंदर MD यूनिट को टेकअप किया है। मैं MD यूनिट की एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर दे रहा हूं। MD रिटर्न्स द डिफरेंस इन डे कंपोनेंट बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। स्टार्ट डेट हमारे पास 1 है और एंड डेट 14 है, तो ये इन दोनों के डिफरेंस को कैलकुलेट करके आंसर 13 आ गया। दैट इज द ईयर्स एंड मंथ्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। यहां पर हमने ईयर्स और मंथ की कैलकुलेशन को इंक्लूड नहीं किया। अब मैं इसके रिजल्ट को टेकअप कर रहा हूं। ईयर्स के नीचे वाले सेल के अंदर मैंने इक्वल्स टू दिया और मैंने यहां पर ईयर्स के फंक्शन को टेकअप कर लिया, आई प्रेस एंटर। मंथ्स के केस के अंदर मैंने इक्वल टू का साइन लिखा और मैंने इस 7 के ऊपर क्लिक कर दिया। डेज के केस के अंदर यहां पर मैंने इक्वल टू का सिंबल दिया और 13 पे क्लिक कर दिया। सो मेरे पास यहां पर रिजल्ट आ गया। स्टार्ट डेट और एंड डेट के अंदर का डिफरेंस 23 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 13 डेज है। इट मीन्स 1 जनवरी से लेके 14 अगस्त 2023 के अंदर इतने समय का डिफरेंस आया। दिस इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेट्स। यहां पर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप दैट नाउ दिस फंक्शन विल बिकम easy for you to understand. But remember one thing, this is undocumented function. इस पर्टिकुलर फंक्शन को एक्सेल के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया, बट दिस वर्क्स वेरी वेल इन एक्सेल। थैंक यू वेरी मच।